हमारे साथ सुभाष करोतिया जी हैं, जो कि गांधीनगर विधानसभा से प्रमुख समाज सेवी हैं। पूर्व में कांग्रेस के साथ रहे हैं और जब से अरविंदर सिंह लवली जी जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो तमाम उनके जो समर्थक, उनके साथी थे, वो सभी लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और आज यहाँ भाजपा का एक रोड शो था, जिसको देख करके ये कहा जा रहा है कि पूरे दिल्ली में इस तरह का रोड शो कहीं नहीं देखने को मिला है। तो इससे भाजपा तो उत्साहित है ही, और इसके पीछे सुभाष करोतिया जी की और इनके साथियों की जो मेहनत रही है, 4 दिन से लगातार आप दिन रात इसको सफल बनाने के लिए थे, और तमाम लोग इसमें शामिल हुए। जो यहाँ के जो तीनों जो व्यवसाय उद्योग क्षेत्र हैं, उनके तमाम लोग यहाँ थे, जनमानस यहाँ पे साथ में था। तो सर, इस सब बातों को लेकर के हमारे दर्शकों के साथ अपनी कुछ जो अनुभव है वो शेयर कीजिए। देखिए, हम लोग सारे जितने भी गांधीनगर विधानसभा थी, पहले अरविंदर सिंह लवली जी 15 साल 20 साल यहाँ पे एमएलए रहे और दिल्ली के मंत्री भी रहे, शिक्षा मंत्री रहे, अर्बन मिनिस्टर रहे। हम सब लोगों ने बड़ी निष्ठा और भावना से, बहुत लोग बड़ी मेहनत से काम किया उनके साथ भी, और उन्होंने भी क्षेत्र के लिए बहुत साल काम किया। लेकिन 10 साल से पीछे से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का एमएलए हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, या पहले जो यहाँ पे एमएलए था आम आदमी पार्टी से, फिर वो आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आ गए, ठीक है। लेकिन कोई वर्किंग नहीं है यहाँ पे, कोई आगे आप जाके, आप तो ठीक इलाके में बैठते हो, ये राजगढ़ का इलाका पॉश इलाका है। इसके अलावा अजीत नगर चले जाओ, धर्मपुरा चले जाओ, कांति नगर चले जाओ, वो कि टोटल जो थोड़े से हट के इलाके ना, कंडस्टेड एरिया है, वहाँ पर कोई काम ज़्यादा नहीं हुआ वहाँ पे 10 सालों में लवली जी के जाने के बाद। एक्चुअली लवली जी को जो है यहाँ पे पारिवारिक संबंध है सबके, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल संबंध नहीं है किसी के साथ भी उनके। वो क्या करते हैं कि हर बच्चा भी आ जाए तो बेटा क्या बात है, क्या काम है, बताइए, आप मेरे को बताइए। तो इस तरीके से यहाँ पे एक एक बच्चे को लवली जानता, लवली जानता, लवली को हर एक बच्चा जानता है। यहाँ पे कोई नई चीज नहीं है। यहाँ पे सारे के सारे, वो कहते हैं ना कि धर्म चेंज कर लिया सबने, तो लवली जी के जाने के बाद सबने अपना धर्म चेंज कर लिया। हम सारे कट्टर कांग्रेसी, सात पीढ़ियों से, एक थी 7 पीढ़ियों से हम कांग्रेसी हैं। लेकिन लवली जी के साथ हम लोग इसलिए आ गए कि हमें वर्किंग वाला एक एमएलए चाहिए, यहाँ पे विधायक चाहिए, मंत्री चाहिए, जो हमारी सेवा करे, हम भी उसकी सेवा करें। हमें देखे आगे हैं, समाज की सेवा करें या पूरे इलाके की सेवा करें। एक एक गली चमकी हुई थी 10 साल पहले, लेकिन जब से वो विधायक यहाँ से हटे हैं, बुरा हाल हो गया इस कॉलोनी का, इलाके का, पूरे विधानसभा क्षेत्र का। सर, ऐसा क्या कारण रहा कि लवली जी को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए? ऐसा ना, कांग्रेस में आज की डेट में ये स्थिति है कि कांग्रेस में किसी भी हार्ड वर्कर की जरूरत ही नहीं समझते कांग्रेसी। अब हम लोग 50-60 सालों से कांग्रेस में काम कर रहे हैं, 40 सालों से, तो उन्होंने आज तक किसी की तरफ तवज्जो नहीं दी। तो पुराने आदमी को, एक आदमी को ले आते हैं, उसको खड़े होकर टिकट दे देते हैं, उसी को जितवाओ जी, आप जो मर्जी, चाहे वो गलत है, भ्रष्ट है, जैसा मर्जी है, उसे जितवाने की कोशिश करो। हम तो नहीं जितवाएंगे ऐसे आदमी को जो अच्छा आदमी है। अगर अरविंदर सिंह लवली गलत हो तो हम इसके साथ भी नहीं होते, ठीक है ना जी। तो हमें इससे लालच थोड़ी है हमें किसी चीज़ का। हमें पास, आप देख रहे हो जिस घर में आप बैठे, संपन्न परिवार से हैं, कोई ऐसा तो है नहीं ना, ठीक है। तो सभी लोगों का यहाँ पे एक है, यहाँ पे सब लोग उनके साथ दिल से जुड़े हुए हैं। कोई किसी को किसी चीज़ का लालच नहीं है, किसी वोटर को किसी चीज़ की। यहाँ पे वोट, अब लवली जी कहते हैं, हाँ जी तुम्हें कोई सेवा मेरे लायक, मुझे सेवा बताओ कुछ का। हम सारे कहते हैं हम अपने आप कर रहे हैं, आप देखो अपना काम, आप इलेक्शन लड़ो। तो और जगह जाके देखते हैं आप, जो 2 एमएलए आम पब्लिक को जाके कहता है क्या चाहिए, क्या लेना है, ये बांट रहे हैं, वो बांट रहे हैं ना। यहाँ किसी ने कुछ बांटा है ना, कोई बट रहा है। यहाँ जो भी आज आपने रोड शो देखा कैसा था लवली जी, कम से कम 2 लाख आदमी होगा, ठीक है। और वो लोग सारे कोई पैसे दे के बुलाए हुए नहीं थे, वो लोग वो थे जो यहाँ के वोटर हैं एक्चुअल में। कैलाश नगर से लेकर लोहेले पुल से लेकर कांति नगर का सारा जितना भी विधानसभा है, सब वोटर थे उसके अंदर, कोई ऐसा आदमी नहीं था। आप पूर्व में कांग्रेस से रहे हैं और अभी आपकी बात से भी ये चीज़ सामने आती है, और तमाम दिल्ली की जनता इस बात को मानती भी है कि जो शीला दीक्षित जी के जो 15 वर्ष थे, उसमें जो विधायकों का या उनके मंत्रियों का, या कहें कि कांग्रेस का जो काम था, वही आज जनता में है। और उसमें आगे तो कहीं बढ़ोतरी नहीं हुई, और ऐसा माना जाता है कि उसको रिपेयर तक भी अगली सरकारें नहीं कर पा रही हैं। तो यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक बहुत बड़ा इसमें जो है विकास के राह पर जो काम था वो रुक गया, और आप लोग कांग्रेस छोड़ करके आ गए। तो ऐसी स्थिति में भाजपा को लेकर क्या कहना? नहीं, ऐसा ना, मेरी बात सुनो, हमने कांग्रेस, मतदाता जो है कांग्रेस की ओर फिर से देखेगा, क्योंकि जो शीला की जो सरकार का जो सभी लोग बातें तो कर रहे हैं, तो क्या वोट भी उधर जाएगा? मेरा मानना ये है
कि मान लिया कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित थी, तो वर्किंग एज शीला दीक्षित, ना कि कांग्रेस वर्क कर रही थी पूरा का पूरा। अब शिक्षा मंत्री थे लवली जी, कांग्रेस में थे, उन्होंने अपनी क्षेत्र की भी सेवा की, दिल्ली की भी सेवा की। तो हमने जो पार्टी को बदल के बीजेपी में आए, हम तो पार्टी छोड़ के इसलिए आए कि हम आदमी के लिए, व्यक्ति के लिए आए, व्यक्ति विशेष जिसने काम किया। अगर ये कांग्रेस के अंदर रह के काम कर रहे थे तो हम इनके साथ खड़े हुए थे, अब ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर रह के काम करेंगे तो हम इनके साथ है। पार्टी कोई काम नहीं करती सर, पार्टी के जो एमएलए हैं, जो एमपीज हैं, जो निगम पार्षद है, जो वर्कर है, वो काम करता है। अगर वो टूट के कांग्रेस का बीजेपी में आ जाए तो हम बीजेपी के साथ हैं। सुभाष करोतिया जी जो इस क्षेत्र का जो एक दलित समाज है उसका एक चेहरा माना जाता है। जी जी, दलित भाइयों के लिए कुछ यहाँ पे करीबन 26,000 वोट दलित है। कि ऐसा माना जाता है कि बीजेपी दलितों को दरकिनार करती है, ऐसा भी लोग सोचते हैं। नहीं, किसी टाइम कोई टाइम था करती थी, मैं मानता हूँ, इससे एग्री करता हूँ। तो कोई भी नहीं था, फिर किसी दलित कोई वोट ही नहीं करता था। कांग्रेस क्यों 70 साल राज करके चली गई यहाँ पे, 50 साल किया या 60 साल किया, 70। उसका कारण ये था, इंदिरा गांधी कहती थी दलित जो है ना, दलित और मुसलमान कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। अगर कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी टूट गई, ना वो इंसान बैठ सकता, ना खड़ा हो सकता, ना यही पार्टी का हिसाब। शायद यही कारण रहा, और यही कारण है कि दलित भी टूट गया और मुसलमान भी टूट गया, क्योंकि इंदिरा वाली कांग्रेस नहीं है ये। अब कांग्रेस में नए नए चेहरे आ गए, हर आदमी अपनी अपनी चलाता है। तो इस तरीके से ये है। हम दोबारा आपको रिपीट करके कह रहे हैं, अगर कांग्रेस पुरानी वाली कांग्रेस है तो हम दोबारा कांग्रेस में सारे चले जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन एक अब देखिए ना, किसने किया, कांग्रेस ने 70 सालों में कहीं वाल्मीकि समाज का नाम लिया, उन्होंने अयोध्या का पूरा नाम ही एयरपोर्ट का वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कर दिया। तो ये दलितों के अंदर मैसेज आता है ना जी, कि कोई पार्टी हमारे लिए इतना कर रही है तो हमें एहसान फरामोश तो नहीं होना चाहिए ना, एहसानमंद होना चाहिए उसका, चाहे वो मोदी जी करें या नड्डा जी करें या वो अमित शाह जी करें। तो हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं, इंसान से मतलब। मैं दोबारा कह चुका, अगर उनकी जगह राहुल जी कर देते किसी एयरपोर्ट का नाम, ठीक है, तो हम राहुल जी के साथ खड़े थे, पहले भी खड़े थे, अब भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन आप देखो ना, जो आदमी आपके ऊपर एहसान कर रहा है, दलित समाज है पूरा का पूरा, यहाँ पे 26,000 वोट दलितों का, ज़्यादा ही होगा बल्कि, ठीक है ना। मैं कैलकुलेशन के हिसाब से टोटल 22,000 वोट वाल्मीकि समाज का है, और बाकी टोटल मिलाओगे तो यहाँ पे 31,000 दलित वोट है। इसमें खटीक समाज भी है और बहुत सारे समाज हैं, पारसी समाज भी, और सब तेली भी हैं, धोबी भी हैं, सभी लोगों के यहाँ पे। तो यहाँ पे जब उसने देखा कि ये दलित समाज के लिए कुछ कर ही नहीं रही कांग्रेस बहुत सालों से, तो क्या करेगा आदमी, फिर बताइए आप। तो आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, और ये सुभाष करोतिया जी हमारे साथ थे, हम उनके साथ जुड़े हुए थे, और आने वाली 5 तारीख को सभी मतदाता वोट करेंगे, तो उसके लिए कुछ खास अपील करना चाहिए। मैं खासकर गांधीनगर की और दिल्ली की जनता को ये कहूँगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हो, चाहे वो कांग्रेस का कैंडिडेट हो, चाहे आम आदमी पार्टी, जो आदमी आपके लिए वर्किंग करता है, जो आदमी आपके लिए काम करता है, जो आपके क्षेत्र का विकास करता है, आप उसको वोट करिएगा। तो बहुत ही अच्छे विचारों के साथ, पार्टी में रहते हुए भी पार्टी से ऊपर उठ करके बात करते हुए, दिल्ली के मतदाताओं से अपील है सुभाष करोतिया जी की, कि जो आपकी पसंद का कैंडिडेट हो, जो जिस पे भरोसा हो कि वो समाज के लिए या हमारे राष्ट्र के लिए काम आने वाला है, समाज की सेवा करने वाला है, तो उसे वोट करें। जी जी जी, आप अच्छा आदमी का मतलब किसी रिश्तेदार से नहीं है। हाँ, आप कैंडिडेट वो जो वर्किंग करता है इलाके में, जो आपकी सेवा में लगा हुआ है, किसी भी क्षेत्र का विकास करे, वो आपका कैंडिडेट है। कोई पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, हट के बात करिएगा आपसे। बहुत सारों की सारी जिंदगी होगी पार्टी पॉलिटिक्स करते हुए। आप उस आदमी का, हम लवली जी के साथ छोड़ के इसलिए नहीं आए कि भारतीय जनता पार्टी में हमें कुछ मिल जाएगा या हमें कोई पद मिलेगा या हम किसी इलेक्शन लड़ेंगे, हम इसलिए नहीं आए। हम इसलिए कि अच्छा आदमी उसके साथ जाइए। अगर लवली जी नई दिल्ली से इलेक्शन लड़, हम नई दिल्ली काम करते हैं गांधीनगर छोड़ के अपना। किसी व्यक्ति के प्रति इतना निष्ठा होना इस बात का संकेत है कि वो व्यक्ति समाज के लिए कितना कारगर साबित हो सकता है। तो इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई अपने सहयोगियों के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।